आईसीटी और एसएमसी एक ऐसा टॉपिक है जिसने यूट्यूब पर हंगामा मचाया हुआ है। सबको ये जानना है कि ये क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस है और कैसे इसका यूज करके अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीटी और एसएमसी के बारे में। ये काम करता है इंडियन मार्केट में, ऑप्शंस में, फॉरेक्स में और गोल्ड में भी। तो आप इंडियन ट्रेडर हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडर, आप दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, ऐसे स्किप कर करके मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी की। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। आईसीटी वर्सेस एसएमसी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आईसीटी एक बंदे का नाम है और एसएमसी उसके कोर्स का नाम है। बंदा इतना स्मार्ट है कि मतलब कि इस तरीके से चीजें सामने रखी हैं, आप लोगों को लगता है कि आईसीटी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इनर सर्कल ट्रेडर नाम का आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा। इसकी 1.59 मिलियन सब्सक्राइबर भी है। ये किसी माइकल हैंसल नाम बंदे का है। ये बंदा जो कि अपने आप को इनर सर्कल ट्रेडर कहता है, इसने एक कोर्स बनाया है एसएमसी नाम का, जो कि सबको लगता है कि प्राइस एक्शन से कुछ अलग है। अब वो पब्लिक में इतना फेमस हो गया है कि लोगों को लगता है कुछ अलग ही चीज है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी इंग्लिश और बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज किया गया है। आप लोगों का आईसीटी तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एसएमसी के बारे में। एसएमसी क्या है, इसके आप ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। देखिए, एसएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट इन 5 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप, बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सीएचओसीएच चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। देखिए, जब कोई एक छोटी सी कैंडल बनती है, या वो रेड हो या फिर ग्रीन, एंड देन उसके बाद एक बूम करके एक बड़ी कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, एंड फिर तीसरी कैंडल बनती है। मान लो एक यहाँ पे एक हैमर बना है, इस छोटी वाली कैंडल का एरिया होता है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होता है जब इस थर्ड कैंडल की विक पूरी तरीके से इसमें घुसी ना हुई हो, मतलब ये वॉयलेट नहीं हो सकता। ये ऑर्डर ब्लॉक का पहला रूल है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लिक्विडिटी। देखिए, आप लोगों को वो एरिया फाइंड करना है जिसमें लिक्विडिटी स्वेप करती हो। मतलब लिक्विडिटी वो एरिया होता है जिसमें लोगों के स्टॉप लॉस और टारगेट्स लगे होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट ने एक हायर लो और हायर हाई करके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें मार्केट कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है। देखिए, अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जब लोगों ने सेल किया होगा तो यहाँ पर उन लोगों के स्टॉप लॉस भी लगे होंगे। अगर यहाँ पर बाय किया हो तो उन लोगों के स्टॉप लॉस और टारगेट सेल वालों की भी लगे होंगे। तो इस एरिया को कहते हैं लिक्विडिटी। ये कोई बड़ा शब्द नहीं है, इसे आप पहले भी सीख चुके हैं। इसे आप ट्रैप भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने बाय किया होगा। ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी या ट्रैप है। यहाँ पे देखिए, पहले लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। देखिए, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। अब यहाँ पर फिर से वो ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट आने वाला है। यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल होती है, एंड देन बूम करके एक बड़ी कैंडल बनती है, एंड फिर उसके बाद एक तीसरी कैंडल होती है। तो कह सकते हैं कि इस थर्ड कैंडल की विक और ये फर्स्ट कैंडल की विक के बीच में जो एरिया होता है या फिर जो गैप होता है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मतलब कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक के बीचों बीच जो एरिया या गैप होता है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। अगर आप फेयर वैल्यू गैप निकालना नहीं जानते, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको एक इंडिकेटर में आके सर्च करना है एफवीजी। आपको यहाँ पे लक्स एल्गो नाम का एक इंडिकेटर मिलेगा। आपको यहाँ पे एफवीजी का लक्स एल्गो का इंडिकेटर यूज करना है। एक नंबर इंडिकेटर है, ये आपको सारे के सारे फेयर वैल्यू गैप निकाल के दे देगा। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। मान लो मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर लोअर हायर हाई बना के एक रेंज क्रिएट कर दी है। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर ऊपर नीचे जाए नाचे, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है, तो क्या हम इसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। या फिर मार्केट एक लोअर लो को break करके यहाँ पे एक नया लो बनाता है, तो क्या इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हाई बनाता है, तो क्या हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। मान लो मार्केट ने यहाँ पर एक हायर लो बना के एक हायर हाई बना दिया, एंड मार्केट दोबारा आके इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ पर ये ब्रेक ना करके यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी को रिटेस्ट करके मार्केट वापस लौटता है, एंड देन इस हायर लो को कट करके एक नया लो बनाता है। कैसे हम ट्रेंड चेंजिंग या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, एंड मार्केट यहाँ पर आकर उस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करता है, एंड देन इस हायर लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रेंड चेंजिंग
या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल मिलता है। यहाँ पर अगर आप ऐसा होता है तो आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। आप ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हैं। इसका फायदा आप अपनी ट्रेडिंग में उठा सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप यू गाइस आप सभी ने एसएमसी और आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे, प्लस कैसे इसका यूज करके आप मार्केट की मूवमेंट को पकड़ सकते हैं ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिर भी मैं आप लोगों के लिए एसएमसी से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटजी बना के लाऊं जिससे अपनी ट्रेडिंग करियर को ग्रो कर सकें, तो कमेंट में एसएमसी लिखिए। प्लस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल पर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।